कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ सेकंड तुलसीदास। कवि परिचय। तुलसीदास राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे भारतीय संस्कृति के रक्षक और हिंदी साहित्य के गौरव माने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय आस्था एवं धर्म की प्रतीक बन गई है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। वे जाति से ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम उलसी था। तुलसी का शैशव बड़ी कठिनाइयों में बीता। उनके माता पिता उन्हें अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर इन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति पर लगा दिया। सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत काशी में हुआ। साहित्यिक परिचय। तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका विशेष उल्लेखनीय है। पहला पद है, नाथ संबुद अनुभंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुन कोही, सेवकू जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनऊ राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो सम रिपु मोरा, सो बिलगाओ विहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमाने, बहु दनुई तोरी लरिकाई, कबौन असी की ऋष किन गोसाई, एही दनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कै ब्रगकुल केतु, रे नृप बालक कालवश, बोलत तोई न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में राम परशुराम लक्ष्मण संवाद से अवतरित है। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के अवसर पर गए थे। राम ने वहां शिवजी के धनुष को तोड़ दिया था। परशुराम ने क्रोध में भरकर इसका विरोध किया। तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। व्याख्या। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आप मुझसे क्यों नहीं कहते, क्या आज्ञा है? ये सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने भगवान शिव का धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे स्वामी, अपने बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली थी, किंतु तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आपको इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर कहने लगे कि अरे राजपुत्र, यमराज के वश में होने से तुझे
बोलने में होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान शिव का धनुष क्या धनु ही के समान है? अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनुष कहना तुम्हारा दुस्साहस है। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने राम के कोमल और शांत स्वभाव का वर्णन किया है। दूसरा है ओज का गुण अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा है वीर रस प्रयुक्त हुआ है। चौथा है अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और पांचवा है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। होमवर्क के लिए प्रश्न, पहला प्रश्न करेंगे, तुलसीदास का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? दूसरा है तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? तीसरा, तुलसी किसकी प्रेरणा से राम भक्त बने? चौथा प्रश्न, परशुराम का स्वभाव कैसा था? और लक्ष्मण ने शिव धनुष को क्या कहा था?